तूने सुलझा ली गुत्थी इस किताब की? नहीं आई, मैंने नहीं, युग ने। देखिए उसने क्या ढूंढ निकाला है। ये कलम, ये कलम इस किताब में थी, और क्योंकि किताब के रंग की ही है, इसीलिए हमें पहले दिखाई नहीं दी। मतलब कि हमें जो भी सवाल पूछना है वो लिख के देना पड़ेगा? हाँ, ये देखिए। हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? अरे ये तो गायब हो गया। अपना बदला उस आदमी से लेकर जिसके कारण आप सबकी हत्या हुई। पापा, एक सवाल मैं। एक मिनट शाह, एक और सवाल है। हम इस घर से बाहर कैसे निकल सकते हैं? तुम आत्मा हो। मनुष्य के दो हिस्से होते हैं, तुम एक हो, दूसरा हिस्सा ढूंढ लो। क्या किस हिस्से की बात हो रही है? इसका मतलब हम आत्मा हैं और किताब हमें शरीर ढूंढने के लिए कह रही है। मतलब ये कि हमें किसी के शरीर पर कब्जा करना होगा। चलो पूछ लेते हैं। हाँ, पूछो। क्या हमें किसी के शरीर पे कब्जा करना होगा? हाँ। किसी के शरीर को वश में करके ही ऐसा संभव है। मारे गए मैन आज तो। मारा तो मैं गया रे, मैं मारा गया। ऐसा पिट जाए, ऐसा हार जाए, ऐसा है नहीं मैं। अरे मैन, वो पीटर सर से पिटना ही बाकी था आज बस। कैसा अपने को देखते ही काटने को दौड़ा है? अपन कुछ बोल पाता, अपने को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। अरे पर मैन ना, तू भी ना क्या मस्त सुनाया, जिंदगी भर नहीं भूलेगा मैन। अरे जिंदगी भर याद रखने से क्या होएगा? अपनी सोफिया का जबर से जिंदगी खराब कर दिया उधर पे, और अपन कुछ नहीं कर पा रहा। अरे पर क्या करेंगे मैन, सब कुछ तो ट्राई किया। वो हसमुख का सारा कर्म कांड पता किया, उसका फैमिली का सारा हिस्ट्री पता किया, पर वो पीटर सर को सुनने को ही नहीं तैयार है। वो प्रिंट आउट पे बिना देखे ही फाड़ दिया। अपन को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि पीटर सर सोफिया के साथ ऐसा कर काय को रेला है। अरे यही तो मेरे भी समझ नहीं आ रहा है कि पीटर सर ऐसा काहे को कर रहा है। अपने बेटी के साथ कोई ऐसा करता है क्या? 2 दिन बाकी है, सिर्फ 2 दिन बाकी है सोफिया की शादी में, और अपन कुछ नहीं कर पा रहा। अपनी सोफिया के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या करें मैं? जो वादा किया सोफिया के साथ कुछ कुछ डायरेक्शन निकालेगा, कुछ नहीं। कौन ना लेने, क्या करे यार? क्यों? तू ठंडा पानी पी और ठंडे दिमाग से सोच। नहीं पीने गए, नहीं पीने गए। अरे पी ना मैन, पानी पी। ए जग्गू, ए जग्गू, हसमुख की बीवी का नंबर है ना तेरे पास? हाँ, मैं नंबर भी निकाला, फोन भी तो किया, पर जैसे ही वो हसमुख का नाम लिया ना, उसने फोन ही काट दिया। उसके बाद फोन ही नहीं उठा रही। तो तू नंबर पता कर लिया तो उसका एड्रेस ऐसा पता कर लेगा एक चुटकी बजाते ही। हाँ मैन, पर उससे होएगा क्या? अपन जाएगा ना उसके पास बात करने को, बन जाएगा उसके पास, समझाएगा उसको। हम किसी के शरीर को
अपने वश में कैसे कर सकते हैं। एक मंत्र है, उसे ध्यान से पढ़ो पर दोहराओ नहीं। ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसे अपने मन में साधो चुप रह के। जितनी एकाग्रता और निश्चय से तुम इसे जागृत करोगे उतना ही फल पाओगे। ध्यान केंद्रित करो उस व्यक्ति पे, फिर तुम उस व्यक्ति के शरीर में अवश्य प्रवेश कर पाओगे। युग ने अनजान होकर भी मेरी मदद की, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, हर बार मेरे चेहरे पे एक स्माइल लेकर आया। वादा करता अपन आपका इससे शादी नहीं होने देगा, निकालेगा मैं आपको इस नरक से। लेकिन मेरे खुद के डैड को मेरी लाइफ की कोई फिक्र ही नहीं, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सोफिया, सोफिया, घर के पीछे से होके क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो? हाँ? मैं भी मर्डर करे या कोई मेरे को जेल भेजे, अपन डरता नहीं है। तुमको वादा किया था कि तुम्हारा जबरदस्ती शादी हो रहा है होने नहीं देगा, यही बताने आया है। अपना अपना वादा पूरा करेगा, पूरा पूरा करेगा। संभालो। पर क्या क्या करोगे? तुमको खाली एक ही चीज करने का है। क्या? सुनो, कल तुम्हारा पापा आएगा, ठीक है? पर क्या ये हो पाएगा? आई को नहीं होगा, होना ही पड़ेगा, और नहीं होना तो भगा के ले जाएगा तुमको यहां से। राह तो दिखा दी इस किताब ने, लेकिन सवाल ये है, हम किसके शरीर में प्रवेश करेंगे? नहीं। बहू रानी, और कौन है इस घर में? और कौन है जिस पे हम इतना भरोसा कर सकते हैं? आप लोग युग की बात कर रहे हैं ना? अरे और किसकी बात करेंगे मॉम? तुम्हारा प्लान ये है कि हम युग के शरीर में प्रवेश करें और उस पीटर से बदला लें? राधा, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ये आइडिया बहुत अच्छा है। बहुत ही बुरा आइडिया है। और पीटर को मरवाने के जुर्म में जेल कौन जाएगा? यू। अरे तो उसकी मुझे क्या परवाह? पर मुझे है। पागल हो गए हो तुम लोग बदले की भावना में। अरे बदले की आग में हम पागल नहीं हुए, आप लोग युग के प्यार में पागल हो गए। मैं जाके युग को सब बता दूंगी कि आप लोग उससे क्या करवाना चाह रहे हो। रिया, तूने अगर जबान से एक शब्द भी निकाला तो देख लेना। बस चुप हो जाओ तुम दोनों, किसी को जेल जाने की जरूरत नहीं है। अरे हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे।
क्या मतलब है पापा आपका? साफ साफ बोलिए ना। ईशान, पूरी बात सुने बगैर कुछ करने के लिए बेताब क्यों हो जाते हो तुम? देखो, हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे युग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो जेल नहीं जाएगा। रही बात हमारी, तो हमें अपना इंतकाम जरूर मिलेगा। अब तो ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है। अरे युग बेचारा भोला मासूम हमारी शरण में है सूरज। युग को जरिया बनाकर अगर हमने अपना बदला ले भी लिया तो किसी ने सोचा है युग के बारे में? युग का क्या होगा? चाहे युग कानून से बच भी जाए, क्या वो जी पाएगा ये जानकर कि उसके हाथों से किसी का खून हुआ है? घर वालों का अगर यही रवैया रहा ना ईशान बाबू, फिर तो मिल गया मुक्ति, समझ लो। नहीं यादव भैया, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। मैं बाद में कॉल करता हूँ तुझे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बोला था ना मैंने कि मुझसे जिंदगी में कभी मत मिलना, फिर यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? क्या चाहती हो मेरी जिंदगी से? तुम अंदर नहीं जा सकती हो। 5 साल बाद मिले हम और कोई अपनी बीवी से ऐसे बात करता है? देखो, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। अगर तुम यहाँ रहोगी ना तो मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दोगी। मैं शादी कर रहा हूँ और अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गैर कानूनी है तुम्हारी ये शादी। तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक तुम मुझे तलाक नहीं दोगे। और कितनी बार शादी का नाटक करोगे? पहले पैसों के लिए लड़कियों से शादी करना, फिर उनके पैसे हड़पना और फिर भाग जाना। धंधा हो चुका तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली का, अच्छी खासी लड़कियों को फंसाने का। अगर एक शब्द और बोला ना तो तुम्हें जिंदा यहीं पे गाड़ दूंगा। बस! अपन के रहते कोई इनको टच भी नहीं करने को सकता है। तो तू है सबके पीछे है? तभी मैं सोचूं कि ये बिल्ली इतना शेर की तरह क्यों दहाड़ रही है। मुंह से बात कर, हाथ नहीं लगाने का। अबे तुझे तो जब मैंने पहली बार देखा था ना तभी समझ गया था कि तू कुछ ना कुछ पंगा जरूर करेगा। क्यों ना करे? तेरा तो वो सोफिया के साथ क्या है, वो तेरा कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है ना तेरा। इश्क करता ना तू उससे। तू क्या समझता है तू सोफिया को फंसाएगा? बॉस लेवल मेरा है, लेवल में, समझा? पर वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है ना। स्मार्ट नहीं है वो, बिगड़ी हुई है, बेशर्म है और बेहया है, समझा? सोफिया के बारे में अपनी सब पुराना समझ गया? क्या हो रहा है ये सब? ये तू यहाँ कैसे? क्यों आई है तू इधर? देख, हमने है ना तुझे बहू अपने मतलब के लिए बनाया था। मतलब खत्म हो गया ना? निकल। क्या? निकल तू यहाँ से, निकल। हाथ नहीं लगाएगा कोई भी इधर बैठ। ये लड़के, मेरी एक बात है ना सुन ले। तेरा यहाँ है ना कोई विश्वास करने वाला नहीं है। डिकोस्टा भी है ना तेरी बात नहीं मानेंगे। पैसा सुनते सुनते यहाँ तक आ गया ना। हम लोग है ना एक डील करते हैं। यहाँ से हमको जितना भी मिलेगा ना उसका 10% तेरा। अपन लालची नहीं है तुम लोगों की तरह। और तुम लोगों का ये जो काला कांडी है ना, सब फिनिश।
वो देख क्या हो रहा है पीटर? भाई साहब वो निकल जाओ मेरे घर से बाहर निकल जाओ। अरे भाई साहब ओह माय गॉड, एक मिनट, व्हाट्स द मैटर, क्या हो रहा है पीटर? ये लड़की कौन है? अरे बहरानी कबिन, ये है ना, ये एकदम नौटंकी है, झूठी। क्या कहती है पता है कि वो हंसमुख की पहली बीवी है। मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, मेरी और हसमुख की शादी 6 साल पहले हो गई थी और उसके बाद तो ये लोग गायब ही हो गए। फिर हर साल नई लड़की के साथ शादी करना, उनके पैसे बेचना और भाग जाना। कितना बड़ा पाप हो जाता मैन हमसे अगर तुम टाइम पे नहीं आया होता बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मैन। जिग्नेश, मेरे बचपन का दोस्त, पैसे के लिए ये सब तुमने किया? पैसे के लिए? तुम्हें हमारा दोस्त कहलाने में हमको बहुत बुरा लगता है। Get out of my house! Get out! ग्रेट, तो सोफिया बच गई इस शादी से। ओह गॉड। हमारे प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। इंडिया कब लौट रहे हो? अरे राधा, मेरी बात तो सुनो। राधा, मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे। क्या हो गया तुम्हें? राधा, क्यों नाराज हो रही हो? अरे कुछ बोलोगी भी? अरे लेकिन ये तो देखिए, बैगन का भरता बना है, फ्राइड राइस बनी है, पूरियां भी बनी है। भाई इतना वीआईपी ट्रीटमेंट हमें तो कभी मिला नहीं। क्योंकि फ्राइड चीजें ना हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छी नहीं होती है और युग को भी ये रोज रोज नहीं मिलती। अरे अच्छा है ना, इसी बहाने मैं अपनी नामुराद बहू को खाना बनाते हुए देख सकती हूँ। अरे क्यों मिजाज खराब करती है? मैं जानती हूँ ईशान और सूरज की बात तुझे नापसंद है ना, लेकिन फिर तू ही बता, कोई और चारा है क्या? आई हम थोड़ा इंतजार तो कर सकते हैं ना। और इंतजार? 25 साल काफी नहीं है? जहाँ 25 साल इंतजार किया, थोड़ा और कर लो। कौन सा तूफान आ जाएगा कोई? ए युग सर। थैंक यू मैन, थैंक यू। तुमने हमारा बेटी का जिंदगी बर्बाद होने से बचा दिया मैन। सर वो वादा किया था सर, निभाना तो था ही ना। हाँ, थैंक यू। चला? और आपने इतना हिम्मत दिखाया। अगर आज अपना हिम्मत नहीं दिखाता ना, तो एक और जिंदगी खराब हो जाता। अपने को तो समझ नहीं आ रहा कि आपको थैंक यू कैसे बोलने का। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आज अगर आपने हिम्मत नहीं दिलाई होती तो पूरी जिंदगी में कमजोर होती। थैंक यू सो मच। लकी हो तुम, जो युग जैसा तुम्हें दोस्त मिला, वरना इस मतलब की दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। You're right, you're right. आपको कभी भी हमारा कुछ काम पड़े तो हमको याद कर लेना, ओके?